बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। जरा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और दूसरा देखेंगे हम लोग फूड वेब में डिफरेंस। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला फिगर है ये फूड चेन का है और ये दूसरा फिगर जो बना मैंने रखा ये फूड वेब का है। ठीक है ना। चलिए, तो फूड चेन क्या होता है? तो सिंपल आप कहते हो फूड चेन का डेफिनेशन होता है न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, यानी बेटा क्या है, फूड चेन जो है वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के बीच एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन है, खाने को लेकर के एक जुड़ाव है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। जबकि फूड वेब का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड चेन, ठीक है बेटा। तो ये जो होता है ये फूड चेन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो स्पेशली अ सिंगल यूनिट, इसमें स्पेशली सिंगल यूनिट ही इन्वॉल्व होता है। जैसे ये सिंगल यूनिट, तो ये सारे सिंगल यूनिट ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देख सकते हो तो यहां पर लिखा आएगा अ कलेक्शन ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, जो फूड चेन होता है वो एक सिंगल है। जैसे ये हमने मान लिया कि ये एक फूड चेन है, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, तो ये एक सिंगल यूनिट है। जो फूड वेब होता है अ कलेक्शन ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यहां पर क्या है, ढेर सारे सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तीसरा डिफरेंस बोलते हैं। तो मे कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 ट्रॉपिक लेवल, मे कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 ट्रॉपिक लेवल। तो यहां पर आपको 4 से लेकर के 6 तक ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए आइए देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हॉग को भी मान लो कोई जीव खाता है तो 6 हो जाएगा। तो फूड चेन स्पेशली 4 से 6 तक ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जबकि जो फूड वेब होगा, ठीक है ना, इसको अगर हम देखें तो स्पेशली क्या है, न्यूमरस ट्रॉपिक लेवल। तो यहां पर आपको ढेर सारे ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी बना सकते हो आप। तो यहां पर जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो क्या होते हैं, ढेर सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। तो स्पेशली जो हायर ट्रॉपिक लेवल है कैन ओनली फीड ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल। हायर ट्रॉपिक लेवल कैन ओनली feed on its lowest trophic level। तो ये भी बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा। इसमें जो हायर ट्रॉपिक लेवल है, जैसे मान लो फ्रॉग है, तो अगर चेन की बात करोगे तो फ्रॉग केवल और केवल ग्रासहोपर पे ही डिपेंड है, ठीक है ना। अगर ग्रासहोपर ना रहे तो फ्रॉग मर ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हायर ट्रॉपिक लेवल है ये अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि ये सिंगल सी चेन है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हो अवेलेबल मोर ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल के फॉर्म में ले लो, मान लो एग्जांपल है आपका स्नेक। अगर स्नेक को फ्रॉग ना मिले तो इसके पास रैट वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर कोई बड़ा स्नेक हुआ तो वो रैबिट को भी खा सकता है। तो सिंपल सा फंडा है स्नेक के पास, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा फंडा है, जो फूड वेब होता है इसमें जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसके पास जो है ढेर सारे लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल्स के ऑप्शंस स्पेशली अवेलेबल होते हैं।
अगली बात करते हैं, ठीक है ना, डिस्टरबेंस इन सिंगल ट्रॉपिक लेवल, डिस्टरबेंस इन सिंगल ट्रॉपिक लेवल, डिस्टरबेंस सिंगल ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब होल फूड चेन, डिस्टर्ब होल फूड चेन। यहां पर आप समझ सकते हो कि स्पेशली अगर एक को भी मिस कर दिया जाए, जैसे मान लो यहां से स्नेक को हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही आपने लिखा है कि फूड चेन, ठीक है ना, बड़ा स्टेबल टाइप का नहीं है। अगर एक भी इसमें से माइनस होता है तो पूरी जो फूड चेन होगी वो धड़धड़ा कर गिर जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ देख रहे हो कि डिस्टर्ब इन सिंगल ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब होल फूड चेन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी यहां लिख सकते हो डिस्टर्ब इन सिंगल ट्रॉपिक लेवल नो डिस्टरबेंस ऑन होल फूड चेन, फूड वेव। तो यहां पर, ठीक है ना, अगर कोई सिंगल माइनस भी हो जाता है तो पूरे चेन, पूरे वेब पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बताए, कुछ और भी मैं आपको अभी बता रहा हूं बेटा। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं। स्पेशली जो फूड चेन होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो भी हो 6 था, मोर लेस स्टेबल, इसमें स्टेबिलिटी के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो जो फूड चेन होता है लेस स्टेबल, ठीक है ना। जबकि जो फूड वेव होता है ये बेटा क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो यहां पर स्टेबिलिटी के चांसेस आपको देखने को ज्यादा मिलता है। सिंपल सा फंडा है, ये फूड चेन है, अगर एक को भी माइनस कर रहे हो तो पूरी फूड चेन ही रुक जा रही है। तो सिंपल सा फंडा है, जो फूड चेन होता है काफी क्या है, स्टेबिलिटी के चांसेस इसमें कम होते हैं। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं। तो डज नॉट इंप्रूव एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, डज नॉट इंप्रूव एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फूड चेन में बहुत ज्यादा कोई एडेप्टेबिलिटी और कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सी चेन होती है। जबकि आपका जो फूड वेव होगा इसमें ढेर सारा एडेप्टेबिलिटी और ढेर सारा कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा। तो लिख सकते हो स्पेशली मोर एडेप्टेबिलिटी एंड कंपटीशन, ठीक है ना। जबकि जो फूड वेव होगा इसमें बेटा क्या है, ढेर सारा एडेप्टेबिलिटी और ढेर सारा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स चेन होती है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे फैक्टर विच अफेक्ट फूड वेब। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड वेब को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है शॉर्ट फूड चेन, शॉर्ट फूड चेन। अगर फूड चेन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रही, ठीक है, तो वेव उतना ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट फूड चेन जो है ये सबसे पहला फैक्टर है जो क्या कर सकता है, किसी भी फूड वेव को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यानी सिंपल, जिस इकोसिस्टम में ढेर सारे जीव जंतु होंगे वहां पर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स बनेंगे, तो वो फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। जैसे डेड सी इकोसिस्टम, वहां पर बहुत कम जीव जंतु होंगे क्योंकि वहां पर लाइट पहुंच नहीं रहा है, तो वहां का जो फूड वेब बनेगा, अगर बनेगा भी तो काफी स्टेबल नहीं होगा, कुछ ही समय में वो धराशायी हो सकता है। तो ये दूसरा हो गया डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा हो सकता है डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव
ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो ये भी जरा बात समझिएगा, जितने ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे वो ट्रॉपिक लेवल उतना ही ज्यादा स्टेब्लिश माना जाएगा। जैसे मान लो स्नेक है, सांप है, अगर उसको फ्रॉग ना मिले तो अल्टरनेटिव में अगर उसको रैट मिल गया तो भी वो जिंदा रहेगा, अल्टरनेटिव में उसको रैबिट मिल गया तो भी वो जीवित रहेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव में उसको स्पैरो मिल गई तो भी वो जीवित रहेगा। तो जितने ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे वो फूड वेब उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा।